महफिल में जलती शमा, महफिल में जलती शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जलती शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर है। उल्फत देखो बनी है मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जलती शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 जून 2021 के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, सच्चे फूल वो हैं जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाएं। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। और गीत हम सब ने सुना, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। माना हम बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं। बाबा पूछते, बच्चे समझते हैं कि हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं? क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है? पूछते हैं बाबा, अपने आप से पूछो। ये तो बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, ज़रूर उनकी खुशबू भी अच्छी आएगी। वो सदैव खुश रहेंगे और औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। क्योंकि जो जिसके पास होता है अंदर, उसका वही बाहर निकलता है, वही दूसरों को वो बांटता है ना।
इसलिए बाबा कहते हैं अपने अंदर अगर खुशबू होगी ऑटोमेटिकली अपने द्वारा दूसरों को भी वो ज्ञान सुना करके अपनी खुशबू फैलाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे, पूरा परवाने वो हैं जो जीते जी मरते, बलि चढ़ते अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वो साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई कहते हैं पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति ज्योत समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है कि जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और फिर है ये संगम युग। ये भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वो युग फिरता है और ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं। बाबा ने कहा बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। बच्चों परवानों में भी बाबा ने कहा नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। वो देखती है कि ये अपने बाप का उंगली पकड़ के नहीं चल रहे, उनका कहना नहीं मान रहे, उसके आज्ञाकारी बन के नहीं चल रहे हैं, है ना, तो फिर वो मौका का फायदा उठाती है। बाबा कहते हैं माया घड़ी घड़ी पिछाड़ती रहे। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, शास्त्र तो बाद में बैठकर जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो प्रधान होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम ही देवता धर्म के थे। गुम नहीं हो गए, कहीं नहीं चले गए हैं, इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में आकर के अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन अपना धर्म कर्म दोनों ही भूल चुके हैं। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूलें तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूँ ना। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तभी तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, नमन करते, झुकते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। फ्यूचर अपना पता नहीं होता है कि इसके बाद अपन नीचे गिरेंगे। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लिए हैं, कुछ भी जानते नहीं है। ना पास्ट का पता है और ना ही फ्यूचर का पता, सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं।
अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे, बाबा पूछते। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे दे अभिमान क्या करो, बच्चे दे अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। एक तरफ हम गाते हैं कि वो तो दुख हरता सुख करता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि तूने इतना दुख क्यों दिया। बाबा कहते हैं दोनों बात थोड़ी हो सकती। अगर हम उसको दुख दूर करने के लिए बुला रहे हैं तो ज़रूर वो सुख देने वाला, दुख हरने वाला है। तो बाबा कहते बाप कभी भी बच्चों को दुख नहीं देते। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते, अपने कर्मों से ही। पाप कर्मों से दुख पाते, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख तो अपने कर्मों का पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते। कब दुखी होते हैं? बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। बाप दुख नहीं देता है। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत पर अब ही तुमको ईश्वर की मत तो अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्मों तक चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। द्वापर युग से देह अभिमान में आना माना ही माया की मत शुरू हो जाना। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं, माया की श्रीमत पर चलते, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बनकर श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ना ले ले, इसलिए वो सच ही नहीं बताते क्या पगार कितनी सैलरी, छुपा के रखेंगे, क्योंकि सच बता दिया तो उतने में से उतना बाबा के लिए करना पड़े, इसलिए वो सोचते हैं जितना छुपा के रखे उतना अच्छा। पहले वाले जो लोग होते थे ना, साकार बाबा के होते हुए दादियों का, पहले पूरा पूरा पोता मेल देते थे लिख के बाबा को, बाबा मैंने इतना कमाया और इतने का इतना हिस्सा आपका। ये बाबा कहते गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे। सच बताया तो साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी लेकर उनको महल दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनमें से 20-25 पैसा देता है। टोटल बेचारे के पास 25-50 रुपया ही है टोटल, तो उसमें से अगर 20-25-50 पैसा भी देता है, साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। और हम जब सहयोग की बात करते हैं कि भाई बाबा के घर में सहयोग देना चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि अगर उस 1000 कमाने वाले ने भी 100 दिया तो लाख कमाने वाला भी सोचेगा उसने भी तो 100 दिया, मैं भी तो 100 ही दूँ, उससे ज़्यादा 500 भी क्यों दूँ। या 10,000 कमाने वाला अगर 1000 कर रहा है, 15,000 कमाने वाला अगर 1000 बाबा के यज्ञ में सहयोग दे रहा है, तो जो लाख और 1.5 लाख 2 लाख कमाने वाला वो भी सोचेगा मुझे भी 1000 ही देना चाहिए, क्योंकि सभी को बराबर ही करना चाहिए।
है ना। लेकिन बाबा कहता है अगर वो 10,000 कमाने वाला 1,000 कर रहा है और लाख कमाने वाला अगर 20,000 या 10,000 भी करेगा तो भी वो इक्वल हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं साहूकार 50,000 दे और वो 20-25 पैसा दे, क्योंकि बेचारे के पास है ही उतना, इसलिए वो उतने में से उतना कर रहा है, तो वो उतने में से उसको भी उतना करना चाहिए। सब 50,000 साहूकार 50,000 दे तो इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। किस आधार पे बने? क्योंकि जितने में से उतना जिसने जितना यहाँ लगाया वही उसके साथ पुटलू बंध के आगे गया, उस आधार पे ही वहाँ गरीब और साहूकार बनने वाले हैं। इतना सब जानते हुए भी हम लोग क्या करते अपने आप से हम पूछ सकते हैं। बाबा कहते यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। कई बाबा को कहते बाबा क्या करें, अपना घर का भी तो देखना होता है, यज्ञ का देखें या घर का देखें। और घर का देखते देखते बाबा का ही देखना भूल जाते हैं और फिर कहते बचता ही नहीं है तो क्या करें, बचेगा तो बाबा के लिए करें ना। लेकिन होना क्या चाहिए, हाँ देखो भोजन बनाया तो बच जाएगा तो बाबा को खिला दे, ऐसा होता है कभी? क्या करते हैं पहले बाबा को भोग लगाओ और उसमें फिर शक्ति भरी, वो खुद खाया। ऐसा नहीं कि बाबा को खिलाया तो कम पड़ जाएगा और फिर और ही शक्ति भर के तुम्हारा बरकत हो जाएगा, 4 मेहमान भी आ जाएंगे तो भी नहीं खुटेगा, वो उसमें बरकत होती है। लेकिन हम कहें कि पहले हम खा लेवे बच जाएगा तो बाबा को दे देवे, बाबा कभी स्वीकार नहीं करेगा। बाबा कहेगा कोई बात नहीं, कर तू तेरे लिए, है ना। इसलिए कई लोग क्या कहते हैं, बाबा हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी तरह से संभाल करो, तुम्हें कुटुंब का करना है तो कुटुंब का ही करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते थे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों के ने अपने लिए बनाए हैं, ये किसी की जागीर नहीं, ये तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है, तुमको यहाँ बैठकर विनाश देखना है। देखो ये बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, तुमको अपने घर में वहाँ दे बैठकर ये विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में भी बहलाना शुरू करेंगे। जैसे शुरू में कैसे बाबा इकट्ठे बाबा के साथ वहाँ बाबा के साथ ही रहते थे सभी और योग करते थे और साक्षात्कार होते थे। बाबा कहाँ कहाँ उनको क्या क्या दिखाते थे, सूबी रस पिलाते थे, क्या क्या दिखा। तो बाबा कहते अंत में भी जो जो योग युक्त होंगे वो सब ऑटोमेटिकली बाबा के घर पहुंच जाएंगे और थोड़े लोग जो भी वहाँ रहेंगे फिर बाबा वो पार्ट शुरू कर देगा। जो शुरू वाला था सब इकट्ठे रहे तो फिर सेवा का जो विस्तार सारा समेट कर सब अपनी अपनी जगह, और बाबा के जो बच्चे योग युक्त होंगे बाबा उनको टचिंग कराएगा, जो वो पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते फिर बाबा उनको पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं ऐसे बहुत नज़दीक होते जाएंगे। ये तो समझते हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जानते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका है, बन चुका होगा।
बाप समझाते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु ये आत्मा अपनापन का निश्चय ना होने से मनुष्य को मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो झट तीर लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा नहीं करा सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाप का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भले फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा नहीं सुनती है। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ, अपने को उस आत्मा के स्वरूप में टिकाओ और सामने वाले को उस आत्मा की दृष्टि से देखो और फिर उनसे बात करो, उनको समझाओ। हाँ, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल या ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल और ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, इसलिए क्या करो, देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हैं। लिखा हुआ भी है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है, इसलिए बाबा रोज कहता, पहली श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठो, मुझे याद करो। बाबा को ये तो लिखते नहीं है कि फलाने टाइम उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व की तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक बनते हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स भी नहीं समझते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामानुसार, ऐसे नहीं कि पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। लोग क्या कहते हैं, हाँ, परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। चेक करना है अपने आप को, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। बाप की तरफ ना लग के कहीं पाप की तरफ तो नहीं लग रहा है। ये भी बाबा कहते चेक करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरी बात, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान में बाबा ने कहा, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सत्युगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहें तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन में बाबा ने कहा, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अब अंदर की अशुद्धि माना विचारों से शुरू होती है ना। विकारों में ही अगर विचारों में ही अगर मन में ही अगर व्यर्थ और नेगेटिव बुरे विचार होंगे तो वहाँ से ही प्रदूषण फैलना शुरू हो जाता है और वही फिर बोल में, कर्म में, व्यवहार में सब में आती है और वही विघ्न डालती है। इसलिए बाबा ने कहा, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। और हम सब ने गीत में क्या सुना, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चलो अभी हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।